नमस्ते दोस्तों, इंडियन गनर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोलकाता में बेस्ड एसके भुंजा एंड सन्स के बंदूक घर में आए हैं। उनका सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं मल्होत्रा सन्स का नया फैल्कन 30 बोर, जिसको 7.62 इंटू 25 भी बोला जाता है, 7.62 इंटू 25। इस नया पिस्टल का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये जो पिस्टल है ये बहुत ही मशहूर टोकारेव या TT30 पिस्टल के डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। ये TT30 पिस्टल, इसका बहुत सारे वेरिएंट्स बहुत सारे देशों ने बनाया है। सर्बिया में ज़स्तवा M57 नाम से बोला जाता है, चाइना में इसको नोरिंको टाइप 51 के नाम पे बोला जाता है। बट यहाँ पे ये जो है ये बहुत ही ऑथेंटिक 1-to-1 क्लोन है और बहुत ही अच्छी तरह बनाया गया है। पिस्टल के ऊपर एक सेराकोट मैट फिनिश दिया गया है। पिस्टल के डिमेंशन है बिल्कुल ओरिजिनल TT30 की तरह दिखता है। इसका जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा, बट मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। पिस्टल का जो बैरल लेंथ है, यहाँ पे आपको 4.5 इंच का बैरल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो कैपेसिटी है पिस्टल का, स्टैंडर्ड मैगजीन में आपको 8 राउंड आते हैं, 8 राउंड ऑफ 30 बोर। और उसके बाद बॉक्स में आपको एक और एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड मैगजीन मिलेगा 10 राउंड का, ठीक है। उसके सिवाय बॉक्स के अंदर आपको ऑल्सो एक क्लीनिंग रॉड और क्लीनिंग ब्रश भी मिलेगा, इन एडिशन टू द सेफ्टी एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो यहाँ पे जो पिस्टल है इसका वजन अराउंड 780 ग्राम है अनलोडेड। ये फुल स्टील पिस्टल है, ठीक है। यहाँ पे कोई एल्यूमिनियम नहीं यूज किया गया, ये फुल्ली स्टील से बनाया गया है और बहुत ही रगेड वेल बिल्ड कंस्ट्रक्शन है, जैसे मल्होत्रा सन्स के सारे पिस्टल्स होते हैं, आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे आपका एक व्हाइट डॉट साइड दिया गया है फ्रंट में, यहाँ पे विच मेक्स लाइनिंग अप ऑफ द साइड्स बहुत आसान बनाता है यहाँ पे। और व्हाइट डॉट साइड्स मुझे लगता है सभी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को देना चाहिए स्टैंडर्ड। एक और चीज मैं बताना चलना चाहता हूँ कि ये जो पिस्टल है ये एक सिंगल एक्शन ओनली पिस्टल है, सिमिलर टू द 1911, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आपको हैमर को, पिस्टल को फायर करने के लिए आपको हैमर को कॉक करना पड़ेगा। जैसे इस पोजीशन में ऑलरेडी हैमर कॉक्ड है, तो अगर मैं अब ट्रिगर पुल करूंगा पिस्टल चल जाएगा। अभी के लिए पिस्टल अनलोडेड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया मैगजीन बाहर करके और स्लाइड ड्रैग करके। मैं आपको एक बार ड्राई फायर करके दिखा रहा हूँ, ज्यादा ड्राई फायर मत कीजिए, बट आपको सुनाने, आवाज दिखाने के लिए कैसा दिखता है। तो दिस इज व्हाट इट साउंड्स लाइक इन सिंगल एक्शन फायर। तो ये था ड्राई फायर पिस्टल का। और स्लाइड का यहाँ पे जो नजर आपको आएगा, ये स्लाइड स्टॉप या स्लाइड रिलीज है। तो जब आप पिस्टल को रैक करते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली अब नहीं हो रहा है क्योंकि मैगजीन बाहर है, बट व्हेन मैगजीन इज लोडेड इनटू द पिस्टल, और उसके बाद जब आप स्लाइड को रैक करते हैं, ये स्लाइड कैच इसको पकड़ लेता है। एंड देन अगर आप छोड़ना चाहते हैं, मैं रेकमेंड करूंगा आप धीरे से हाथ से दबा के ही छोड़िए, बट अगर आप करना चाहते हैं इसको दबाएंगे स्लाइड रिलीज, तो स्लाइड गिर जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा मैंने एक हाथ से स्लाइड रिलीज दबा के स्लाइड गिरा दिया, जो बहुत ही अच्छा है। मल्होत्रा सन्स के प्रोडक्ट्स में मैंने देखा है ज्यादा एफर्ट नहीं लगते, बहुत सारे पिस्टल में 2 थंब लगाने पड़ते हैं, और मल्होत्रा सन्स के हर प्रोडक्ट में, चाहे वो गार्डियन एनक्लेव हो, चैंपियन हो, बहुत ही आसानी से वन हैंड ऑपरेशन किया जा सकता है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, और पार्ट्स जो मूव करते हैं बहुत स्मूथली करते हैं। तो चलिए अब हम इस एंगल से इसका क्लोजअप देखते हैं, इसका फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारा Instagram और Facebook पेज पे फॉलो डालना मत भूलिएगा। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में है। तो यहाँ पे चलिए अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं। आप देख सकते हैं नाम है कंपनी का मल्होत्रा सन्स डिफेंस, मॉडल का नाम है फैल्कन, कैलिबर है 7.62 इंटू 25, जिसको 30 बोर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ आपको। अनबॉक्सिंग करने के बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा QR कोड दिया गया है, मेड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया गर्व से। ये ISO 9001/2015 की सर्टिफाइड कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स ऐसा आता है, एक काला कलर का पॉलीमर बॉक्स आता है। तो मैं आउटर बॉक्स हटा देता हूँ। तो चलिए अब ये देखते हैं, यहाँ पर भी लिखा गया है मेड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो चलिए अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं इसका। खोलने के बाद आपको पहला चीज़ जो नजर आएगा यहाँ पे, उनका सेफ्टी और इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो जानकार बहुत ही ज़रूरत है कि आप ज़रूरी आप जानें इनके बारे में। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे जो सर्टिफिकेशंस है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कंपनी ने मीट किया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है पिस्टल का। उसके बाद यहाँ पे पिस्टल का स्पेसिफिकेशन आता है। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कैपेसिटी है 8 राउंड विथ स्टैंडर्ड मैगजीन, 10 राउंड विथ एक्सटेंडेड मैगजीन। उसके साथ आपको यहाँ पे क्लीनिंग रॉड और क्लीनिंग ब्रश भी मिलेगा। यहाँ पे बैरल लेंथ है 4.5 इंच, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर एक मैट सेराकोट फिनिश दिया गया है। एक और चीज़, ये जो सेराकोट है ये एक्चुअली ऑफिशियल सेराकोट है। बहुत सारे कंपनी लिखते हैं सेराकोट, बट यहाँ पे उनके पार्टनर जो है, ऑफिशियल जो कंपनी है सेराकोट, उनके साथ ही पार्टनरशिप है। प्लस वो हास ऑटोमेशन के मशीन यूज़ करते हैं, CNC मशीन्स। यहाँ पे फिलिप्स का मशीन टूल्स भी है, बहुत सारे पार्टनरशिप्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का है। और पिस्टल का जो वजन मैंने कहा ऑलरेडी 780 ग्राम अनलोडेड है। हम पिस्टल को लोड करके भी दिखाएंगे, मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे .30 सेलियर बुलेट का कार्ट्रिजेस, ठीक है। तो वो मैं बाद में दोनों मैगजीन्स के अंदर डाल के आपको दिखाऊंगा वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे ये जो सिंगल एक्शन पिस्टल है, मैंने जैसे आपको कहा था
उसके बाद यहाँ पे पिस्टल को कैसे लोड किया जाता है, पिस्टल को कैसे स्ट्रिप करके डिसअसेंबल किया जाता है, कैसे पिस्टल को साफ़ किया जाता है, सब इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है। पिस्टल के जो पार्ट्स है, यहाँ पे इंटरनल व्यू ऑफ द पिस्टल, बैरल, स्प्रिंग, ऐसा दिखता है आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद असेंबली, क्लीनिंग, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, वारंटी, सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा। तो ये हो गया पिस्टल का इंस्ट्रक्शन और सेफ्टी मैनुअल। अब पिस्टल को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पिस्टल को आपको पहली चीज़ दिखाता हूँ, तो आप कुछ सेकंड देख लीजिए पिस्टल को। अब देख सकते हैं फिट एंड फिनिश कितना अच्छा है, वेरी वेल बिल्ट, मैट फिनिश है, सेराकोट। टोकारेव पिस्टल के ऊपर ये बेस्ड है, जिसको TT33 भी बोला जाता है। ये एक रशियन मतलब सोवियत यूनियन का पिस्टल के ऊपर डिज़ाइंड है, और इसका सर्बियन वर्जन को जास्तवा M57 भी बोला जाता है। इसका चाइनीज़ वेरिएंट को नरेंको टाइप 51 कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रिप के ऊपर आपको एक इस तरह का काले कलर का पॉलीमर ग्रिप्स मिलते हैं, प्लास्टिक ग्रिप्स मिलते हैं, जिसके ऊपर मल्होत्रा सन का लोगो यहाँ पे आपको मिलेगा। आप इसको बदल सकते हैं, अगर चाहते हैं आप लकड़ियों का ग्रिप्स भी लगा सकते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा जो मल्होत्रा सन के दूसरे पिस्टल्स में यूजुअली उनका नाम यहाँ पे क्या बोलते हैं इनग्रेव किया जाता है, बट मल्होत्रा सन ने एक सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक लुक के ऊपर फोकस किया, जहाँ पे सिर्फ फैल्कन लिखा गया है यहाँ पे स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आपको स्लाइड सरेशन मिलेगा पीछे की तरफ। यहाँ पे सामने की तरफ कोई स्लाइड सरेशन नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने दे ट्राई टू कीप इट एज द ओरिजिनल जैसे TT30 होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पीछे की तरफ दिया गया। बट मैं आपको बता सकता हूँ, इवन दो ये ज़्यादा डीप नहीं है कट्स, इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही हल्का एफर्ट से स्लाइड को पीछे पुल बैक किया जा सकता है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है बिगिनिंग शूटर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, और या जिनके ग्रिप स्ट्रेंथ थोड़े कम है। अगर चाहे तो आप इस तरह सामने भी पकड़ करके प्रेस चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट ज़रूरत नहीं है। प्रेस चेक का कारण है कि जो अगर आपने पिस्टल को लोड कर दिया है, एक राउंड को चेंबर में लोड कर दिया है, और आप भूल जाते हैं कि आपने राउंड को चेंबर में लोड किया है कि नहीं, तो आप इस तरह प्रेस चेक करके चेक कर सकते हैं। मैगजीन अपने दबाया, इस तरह मैगजीन बाहर आ गया, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगा एक्सटेंडेड मैगजीन के साथ। एक्सटेंडेड मैगजीन के साथ आपका टोटल कैपेसिटी पिस्टल का 10 इन द मैगजीन प्लस 1 इन द चेंबर हो जाता है, और यहाँ पर भी अगर आप मैगजीन रिलीज दबाएंगे तो पिस्टल मैगजीन झट से बाहर आ जाता है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो स्लाइड रिलीज है, जब पीछे आपको लॉक बैक करना है स्लाइड को, आप इस तरह स्लाइड स्टॉप के साथ इसको लॉक कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड को छोड़ना चाहते हैं तो अगर आप स्लाइड रिलीज दबाएंगे, इस तरह स्लाइड वापस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हैमर का डिज़ाइन आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये ट्रेडिशनल टोकारेव TT30 डिज़ाइन के ऊपर ही बनाया गया है। सरेशंस है हैमर के ऊपर, विच मेक्स कॉकिंग ऑफ द पिस्टल वेरी ईजी। यहाँ पे मैं आपको सिंगल हैंडेड इसको कॉक करके एक बार दिखाता हूँ। आपने देखा जस्ट वन हैंडेड विदाउट सपोर्ट हैंड ये आसानी से कॉक हो जाता है। फिर इसे आपको एक बार दिखाता हूँ, सिंगल हैंडेड आसानी से हो जाता है। इवन तो मेरा मीडियम साइज हैंड्स है, मैं पिस्टल के सारे पार्ट्स बहुत ही आसानी से रीच कर सकता हूँ, चाहे वो स्लाइड रिलीज हो, हैमर हो, मैगजीन रिलीज हो, जो अच्छी बात है क्योंकि ये पिस्टल थोड़ा बड़ा है साइज में, बट मैं कहूँगा मीडियम साइज हैंड्स के लोग भी इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, सिंस ये पिस्टल का ग्रिप छोटा है, इसको कंसील कैरी भी किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। नाउ देखिए ये फुल साइज पिस्टल है, ऑब्वियसली इसको होल्स्टर में कैरी करना चाहिए, यूजुअली चारों क्लॉक पोजीशन, हिप पोजीशन में। इसको अपेंडिक्स कैरी करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेंथ है पिस्टल का, बट फिर भी सिंस इसका ग्रिप छोटा है, ग्रिप ही आपको कपड़ों के बाहर दिखता है। जो आप शर्ट आप इसके ऊपर पहन रहे हैं, ये जो अगर ग्रिप ज़्यादा लंबा होता है तभी वो इसका ये पोर्शन हिल्ट ऑफ द पिस्टल, यहाँ पे ग्रिप के जो बॉटम पोर्शन है वही आपको नजर आता है बाहर की तरफ कॉन्टूर। तो जितना ग्रिप छोटा होगा उतना इजी होगा कंसील करना पिस्टल को, तो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे दूसरे एंगल से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पिस्टल के ऊपर यहाँ पे देख सकते लिखा गया है मल्होत्रा सन डिफेंस कैल 7.62 mm मेड इन इंडिया। यहाँ पे IN का मतलब इंडिया, MSD का मतलब है मल्होत्रा सन डिफेंस, 24 का मतलब है 2024 जिस साल में इसको बनाया गया है। फिर सीरीज, सीरियल नंबर, कैलिबर, यहाँ पे फिर कैल 7.62 लिखा गया है, और फिर P का मतलब है प्रूफ टेस्टिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर भी प्रूफ टेस्टिंग मार्क्स है, यहाँ पर भी है। तो उसके बाद यहाँ पे सामने की तरफ आप देख सकते हैं ऐसा है। मैं आपको एक बार इस एंगल से भी दिखा देता हूँ साइड्स को पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स साइड से रियर साइड इस तरह आपको एक लीफ साइड मिलेगा, और उनके जो फ्रंट साइड है वो इस तरह आपको एक वाइट डॉट साइड मिलेगा। जो वाइट डॉट साइड इस तरह दिखता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाता है। साइड अलाइनमेंट में करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक साइड अलाइनमेंट होता है पिस्टल का। हाई कॉन्ट्रास्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्वियसली। यहाँ पे बैरल का क्लोजअप दिखा है तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मैट फिनिश दिया गया है बैरल के ऊपर। इसके ऊपर भी सारा कोटिंग किया गया है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कोई ग्रिप सेफ्टी नहीं है या मैनुअल सेफ्टी नहीं है जैसे 1911 में होता है, बट ये सेफ डिज़ाइन पिस्टल है, ये ड्रॉप सेफ है, अगर गिर भी जाएगा तो पिस्टल फायर नहीं होगा। बट मैं आपको ये फीचर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कोई बीवर टेल भी नहीं नजर आएगा, जिसकी वजह से आप पिस्टल के ऊपर काफ़ी हाई बैठ सकते हैं। जितना हाई बैठ सकेंगे पिस्टल के ऊपर उतना लो बोर एक्सेस होगा, मतलब आप पिस्टल को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ग्रिप कर रहे पिस्टल को इस तरह या इस तरह मत कीजिए, हमेशा आपको इस तरह पिस्टल को ग्रिप करना चाहिए रिकॉइल कम करने के लिए। यही मॉडर्न स्टाइल है पिस्टल को ग्रिप करना, सभी मिलिट्री और पुलिस इस तरह यूनिट को पिस्टल को ग्रिप करते हैं। तो
ग्रिप भी काफ़ी आसानी से होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बार आपको ड्राई फायर करके दिखाता हूँ सिंगल एक्शन मोड में। यहाँ पे ये सिंगल एक्शन ओनली पिस्टल ही है, जिसको SAO पिस्टल कहा जाता है 911 की तरह। तो यहाँ पे मैं एक बार ड्राई फायर करके आपको सुनाता हूँ आवाज़ कैसा है। क्रिस्प ट्रिगर ब्रेक है, और फिर साइकिल करने के बाद ट्रिगर रीसेट देखते हैं। शॉर्ट ट्रिगर रीसेट है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिगर रीसेट। इनफैक्ट मैं कहूँगा 1911 से भी कम है। बहुत ही क्रिस्प पॉजिटिव रीसेट था और आवाज़ भी कम था। और फिर से अगर मैं चलाऊँगा इस पोजीशन से चल जाता है। और ट्रिगर रीसेट बहुत ही शॉर्ट पॉजिटिव साउंड के साथ है, टैक्टाइल फील भी है, बहुत ही कम शॉर्ट ट्रिगर रीसेट है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है पिस्टल का। उसके बाद हम चलिए मैगज़ीन, इसका मैगज़ीन के अंदर कुछ राउंड्स डाल के देखते हैं। मैगज़ीन का मैं एक क्लोजअप एक बार दिखा देता हूँ आपका। कंस्ट्रक्शन कैसा है मैगज़ीन का, देख सकते हैं कहीं पर भी कोई रस्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। फॉलोवर ऐसा दिखता है, पॉलीमर बेस प्लेट है। यहाँ पे 10 राउंड का मैगज़ीन ऐसा दिखता है, एक्सटेंडेड पॉलीमर बेस प्लेट है, जिसकी वजह से 2 राउंड एक्स्ट्रा फिट हो जाएंगे। मैगज़ीन का और भी जगह है। उसके बाद फॉलोवर काफ़ी स्मूथली काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उनका स्टैंडर्ड 8 राउंड का मैगज़ीन के अंदर कार्ट्रिज डाल के आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को ऑब्वियसली इस पोर्शन को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 कार्ट्रिजेस बहुत स्मूथली, बहुत ही कम एफर्ट के साथ मैगज़ीन में फिट हो जाता है। बहुत सारे कंपनीज़ में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है लास्ट राउंड अंदर डालने में, कार्ट्रिज को डालने में, बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसानी से 8 कार्ट्रिजेस आप देख सकते हैं, 5+3 8 कार्ट्रिजेस इसमें फिट हो जाता है। इसमें 10 कार्ट्रिजेस आना चाहिए। तो चलिए इसके अंदर डाल के देखते हैं। मैं फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 कार्ट्रिजेस बहुत ही स्मूथली एक्सटेंडेड मैगज़ीन में भी आ गया। अब हम 10 राउंड का एक्सटेंडेड मैगज़ीन पिस्टल के अंदर डालने वाले हैं और आपको इजेक्शन पैटर्न दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे पिस्टल को मैगज़ीन डाला जा रहा है पिस्टल के अंदर, और आप देखिए इजेक्शन पैटर्न पिस्टल का बहुत ही अच्छी तरह इजेक्ट हो रहा है। तो लोड हो गया, अब देखिए जैसे आप देख सकते हैं सारे कार्ट्रिजेस बहुत ही स्मूथली बाहर हो जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे लाइक डालिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका सपोर्ट बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।